व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, व्यक्तित्व को, हमारी संभावनाओं को बाहर निकालेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट इज डिविनिटी। अर्थात हम सब में अपार संभावनाएं उपस्थित हैं और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो उन संभावनाओं को व्यक्त करना है। हम सब व्यक्ति कहलाते हैं, है ना। हम सबको, मनुष्य को क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि हम व्यक्त करते हैं, अपने संभावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता सिर्फ मनुष्यों में है, हम व्यक्तियों में है। ये जानवरों में नहीं हो सकती, उनमें होती है लेकिन सीमित होती है, लेकिन हमारी संभावनाएं अनंत होती है। तो हमारे जीवन की पर्याप्त संभावनाओं को व्यक्त करना, जब तक वो व्यक्त नहीं होंगे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना। मोक्ष जो होती है हमारी सारी संभावनाओं को व्यक्त करना है, और इसके लिए जो आवश्यक चीज होती है वो एकाग्रता होती है। वो हम देखेंगे। अभी हम सबसे पहले तो जाएंगे कि हमारे आज की स्थिति में हम कहाँ हैं, उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक पावर पॉइंट शुरू करने वाला हूं, उस पर हम आगे देखेंगे। ये विषय हमारा एकाग्रता का है, और इसमें हम सब पहले आज की हमारे साधारण नॉर्मल एक ऑर्डिनरी मेंटल स्टेट को हम देख रहे हैं। वो कुछ ऐसा होता है, हमारे सामने ऐसी इतनी सारी संभावनाएं रहती है, इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं। एक जमाना था जब ऑप्शंस नहीं थे। अभी हम एक टूथपेस्ट भी खरीदने जाते हैं तो जीवन में इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं, है ना। मॉल में भी जाते हैं, टूथपेस्ट भी लेना है तो इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं। जब इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे सामने इतने कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चॉइसेस होती हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे करियर के बारे में, हम जीवन में क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगे, कौन सा काम करेंगे, किन लोगों से मित्रता करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, इन सब में भी इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा सा उधर, ऐसे उलझते चले जाते हैं और हमारी सारी शक्तियां हैं वो व्यर्थ हो जाती है। तो हम क्या है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाते हैं, मास्टर ऑफ नन हो जाते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी चीजों का सबका ज्ञान रहता है, लेकिन किसी भी चीज का पूरा ज्ञान नहीं रहता। लेकिन हम तो चाहते हैं जीवन में सफल होना, और सफल होने के लिए क्या करना होता है? सफल होने के लिए ये करना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन में हमें एक विचार लेना होता है। 1000 विचार लेने से हम तो बिखर जाएंगे। एक विचार लेना होता है, और उस विचार को अपना जीवन बनाना होता है। उस विचार को अपना जीवन बनाना होता है। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। उसी के बारे में विचार करें, उसी के बारे में सपने देखें, उसी को जिए, उस विचार को जिए। लेट द ब्रेन, मसल्स एंड नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। हमारे शरीर के नस नस में, हमारे शरीर के हर स्नायु में, हमारे एक एक सेल में वह विचार है वो व्याप्त हो जाना चाहिए। हम पर्सोनिफिकेशन हो जाना चाहिए उसके। बाकी सब विचार गौन होते हैं। बाकी सब विचारों को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही विचार लीजिए, सिर्फ एक विचार लीजिए, उसे अपना जीवन बनाइए। दिस इज द वे टू सक्सेस। सफलता तभी मिलेगी, सफलता तभी मिलेगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो कहते थे कि मेरे जीवन में मैं चाहता तो मैं बहुत अमीर आदमी, बहुत राजा बन सकता था, और मैं चाहता तो मैं सन्यासी बन सकता था। वो कुछ भी बन सकते थे, यानी उतना रेंज था उनके जीवन में। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक विचार पकड़ लिया कि नहीं, मुझे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आई वांट टू बिकम स्पिरिचुअल जेंट नहीं, वो तो बन गए, लेकिन मैं, मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करना है, मुझे सामाजिक क्षेत्र में कार्य, वो उन्होंने पकड़ लिया और उसको छोड़ा नहीं। उनको छोड़ा नहीं उन्होंने, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। वो जो एक आइडिया पकड़ ली, उन्होंने पकड़ के रखी। ये एकाग्रता होती है। एकाग्रता यानी मन की स्थिति है। एकाग्रता जो होती है वो मन की स्थिति है। तो मन की स्थिति हमें ऐसी बनानी होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा एकाग्रता का हमारे जीवन से क्या संबंध है? आमतौर पे हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम बस त्राटक कर रहे हैं, और बस वो हो गया, आंखें बंद करके हम देख रहे हैं। अभी हनुमान प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, वो प्रिपरेशन है हमारा। वो क्यों करना है? वो क्यों करना है?
तो ये हम देखेंगे कि हमें वो क्यों करना है। हम थोड़े से ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, एक विचार को पकड़ के रखने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये हम देखेंगे। ये सब हम क्यों बोल रहे हैं? आज हम एकाग्रता का विषय है वह, आज हमारा जो व्यक्तित्व निर्माण की बात कर रहे हैं, हम तो व्यक्तित्व निर्माण की बात कर रहे हैं, उसमें एकाग्रता जैसा विषय क्यों ले रहे हैं? तो वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा व्यक्तित्व है, वो निर्भर करता है किस बात पे? देखिए, स्वामी विवेकानंद का एकाग्रता का महत्व जो है, उसके बारे में हम जब एक सुनेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसे, हम जो देख रहे हैं अभी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एकाग्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कितनी बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर पर्सन इज द डिफरेंस इन द कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट। यानी दो व्यक्तियों में जो अंतर होता है वो उसके रंग का नहीं होता, उसके शिक्षा का नहीं होता, उसकी कद काठी का नहीं होता, उसकी जाति बिरादरी का नहीं होता, उसकी भाषा का नहीं होता, उसके राष्ट्र का नहीं होता, सिर्फ किस माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है उससे नहीं होता, खानदान से नहीं होता, एक ही बात से होता है, वो होता है एकाग्रता। हम देखते हैं कि बहुत ही साधारण साधारण परिवार से भी, साधारण बैकग्राउंड से भी व्यक्ति चरम शिखर पर पहुंच जाता है। हम वो देखते हैं, तो वो कैसे होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उसने एकाग्रता की शक्ति को पहचान लिया, एकाग्रता के कौशल को पहचान लिया। तो हमें सोशलिज्म, समाजवाद की बात करते हैं, तो समाजवाद में ऐसा होता है कि अंतर होता है। तो स्वामी जी ने तो समाजवाद का विषय का जो व्याख्या है वही बदल के रख दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति व्यक्ति में अगर कोई अंतर होता है तो सिर्फ 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 उसकी एकाग्रता का। अगर आपको जीवन में आगे निकलना है, अगर आपको जीवन को पूरी तरीके से जीना है, अगर आपको पूरी तरीके से सफल होना है, अगर आपको अपने जीवन का पूरा आनंद लेना है, अगर आपको अपने संभावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करना है, तो अगर आपको करना है तो आपको एक 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 गुण होना आवश्यक है। एक ही गुण की आवश्यकता है, वह एकाग्रता। स्वामी जी तो इतना कहते थे कि अगर मेरे जीवन, मेरे हाथों में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं सारे विश्व को, सारे मानवता को कुछ सिखाऊं, तो मैं उन्हें गणित नहीं सिखाऊंगा, मैं उन्हें विज्ञान नहीं सिखाऊंगा, मैं उन्हें साहित्य नहीं सिखाऊंगा, उन्हें बंदूक चलाना नहीं सिखाऊंगा, मैं उन्हें एक ही चीज सिखाऊंगा, वह एकाग्रता। क्योंकि जिसके पास में एकाग्रता होती है, जिसमें एकाग्रता का कौशल होता है, वह व्यक्ति हर कौशल को आत्मसात कर सकता है। He can expertise in any field. The person who has concentration, the ability to concentrate. अभी रमनाथ प्रसाद जी ने जैसी बात कही है ना, कितनी बढ़िया बात कही। एक दूसरी बात भी है उनके साथ में कि एक बार स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग पिस्तौल चला रहे, लेकिन उनका जो निशाना है वो बराबर लग नहीं रहा था, है ना, वो बीच में जो होता है ना, उसमें निशाना लग नहीं रहा था। बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो स्वामी विवेकानंद वहां बाजू में खड़े खड़े हंसने लगे। लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि क्या बात है भैया, आप हंस क्यों रहे हैं? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या ज्यादा आता है इससे? आपको बहुत पिस्तौल चलाई चाहिए, आप बहुत पिस्तौल चलाई है क्या आपने? उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करके देखता हूँ। उन्होंने बंदूक उठाई और ट्रिगर दबाया, और वो जो निशाना है उस पर सीधा निशाना लग गया। अब उन लोगों ने कहा कि अरे आप कितने साल से इसका, आप खुद ही एक पहली बार में आपने लगा लिया, हम तो इतने समय से प्रयास कर रहे हैं, कितने कितने साल से, कितने वर्ष से आप पिस्तौल की राइफल पिस्तौल चलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और विवेकानंद ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ और जीवन में पहली बार मैंने पिस्तौल कर दिया। ये कमाल है। एकाग्रता अगर होगी, स्वामी जी के साथ तो इतनी सारी घटनाएं हैं, स्वामी जी के साथ तो एकाग्रता की इतनी सारी घटनाएं, इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन में एकाग्रता होनी चाहिए। इसके बारे में कोई तो राय नहीं, इसके बारे में कोई बहस नहीं हो सकती कि एकाग्रता से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में कोई दूसरी कला नहीं। तो एकाग्रता का इतना महत्व क्यों है? एकाग्रता से होता क्या है, हम देखेंगे। ये है हमारी कल्पनाओं की शक्ति। अब आप तो सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, है ना, अमेरिका में क्या हो रहा है, और दिल्ली में क्या हो रहा है, और बंगाल में क्या हो रहा है, और केरल में क्या हो रहा है, और सारे विश्व में क्या हो रहा है, विभिन्न ग्रहों में क्या हो रहा है, वो जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके मन में क्या हो रहा है? आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, आप जानते हैं क्या? आपके जीवन को शेप देने वाले वो बाहर के
बाहर क्या हो रहा है वो आपके जीवन को शेप नहीं देने वाले हैं। आपके जीवन को आकार देंगे, आपके जीवन को शेप देंगे आपके मन में क्या हो रहा है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वही साक्षात होने वाले हैं, वही आपका भविष्य है, वही आपका भविष्य है। तो आपके मन के ऊपर आपको आप नजर रखे हुए हैं क्या, सजगता है क्या? आप सारी दुनिया के बारे में जानते, टीवी ऑन किया तो आ जाता है आजकल तो, ये मोबाइल आपने रख लिया तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है, लेकिन आप अपने मुट्ठी में है क्या? आपके अपने विचार आपकी मुट्ठी में है क्या? आप जानते हैं कि इस टीवी में क्या चल रहा है, बाहर की टीवी में क्या चल रहा है, उसके जीवन में, उसका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपके अंदर की टीवी में क्या चल रहा है उससे आपका जीवन बनने वाला है। बाहर की टीवी का प्रभाव इसीलिए पड़ता है क्योंकि बाहर की टीवी को हम अंदर की टीवी बना लेते हैं। बाहर जो चल रहा है उसी के बारे में विचार करते रहते हैं, और इसीलिए बाहर उसका प्रभाव पड़ता है। आप बाहर की टीवी को देखना बंद कीजिए, अंदर की टीवी को चालू कीजिए। अंदर की टीवी, अंदर का साम्राज्य, अंदर का विश्व है, वो बाहर के विश्व से करोड़ों गुना बड़ा है। बाहर स्पेस है और इतने सारे प्लैनेट्स हैं और ये सब है हमारे सामने, हम इतना देखते हैं कि करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष, लेकिन अंदर की दुनिया है वो उससे करोड़ों गुना अधिक। वहां जाइए आप, शक्ति का भंडार तो आप अपने सिर पे उठा के घूम रहे हैं। और इस शक्ति का भंडार का उपयोग तभी होगा जब आप एकाग्रता करेंगे, जब आप एकाग्रता का अभ्यास करें। सारे जीवन में हम कहते हैं वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर डेस्टिनी, हम अपने भाग्य विधाता है। क्यों है? क्योंकि हमारा अपना, अपने अपने दिमाग पे, अपने मन पे, अपने विचारों पे नियंत्रण है। नियंत्रण है यानी हमें हमारे विचार की बात है ना, हमारे विचार की बात है। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति, ये सब हमारे मन के थिएटर, यहाँ जो टीवी चल रहा है ना, यहाँ के टीवी को हम, यहाँ के टीवी में क्या चल रहा है, यहाँ के टीवी का रिमोट अपने पास में होना चाहिए। बाहर की दुनिया का रिमोट तो आपके पास में होता है, बाहर की टीवी का रिमोट तो आपके पास में होता है, लेकिन इसका रिमोट आपके पास में होना चाहिए, तभी आपका जीवन बनेगा, तभी आपका व्यक्तित्व निर्माण होगा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ जो टीवी चल रहा है आपका, उसका रिमोट आपके हाथ में कैसे आ सकता है। तो पूरा ये पूरी हम अभी थोड़ा सा टेक्निकली जाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत साधारण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप जो विज्ञान है एकाग्रता का वो जान जाएंगे, क्योंकि आप तो सब वैज्ञानिक हैं, है ना, सभी वैज्ञानिक हैं इसमें, सभी इम्पेरिकल, सब साइंटिफिक होते हैं आजकल। हमको तो सबूत चाहिए। तो अभी देखिए कि आपके मन में क्या चलता है, आपका अंदर का टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, वो हम ये देखेंगे। तो ये सब बाहर के दुनिया से आने वाले हमारे इंद्रियों से हमें ये सब सूचनाएं मिलती रहती है, तो ये सब हमारे सेंसेस हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये हमारा आम तौर पे हमारा जो मन होता है वो ऐसा होता है। आप सबको दिख रहा है ना, ये हमारा आम तौर पे हमारा जो मन होता है वो ऐसा होता है, ये ऐसे खिचड़ी पकी रहती है अंदर, है ना। उससे बहुत सारे विषयों के ऊपर बहुत सारे विचार और बहुत सारे दिशाओं में चलता रहता है। अभी मुझे तो आज का स्क्रीन दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन कल हम चूंकि इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बाहर से देख रहे थे, तो उससे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे उसमें, है ना। कुछ लोग चैट पे, लोग तालियां बजाने, वो जो इमोकॉन्स क्या कहते हैं आप? भैया आपकी पीपीटी शेयर नहीं हो रही है। दीपक भैया। अ, शायद दीपक भैया के नेटवर्क में इशू था इसलिए वो लेफ्ट हो गए। वो वापस ज्वाइन कर रहे जी दीपक भैया, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, अनम्यूट कर पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए जिससे मैं शेयर करना शुरू करूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, एक सेकंड।
तो ये देखिए, ये बाहर की दुनिया है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया शांत रखना है अपने को। अंदर की दुनिया शांत रखेंगे तो बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितने भी बार हम लॉग आउट हो जाए। चलिए, तो ये हमारा आमतौर पे जो हमारा जो मन होता है, ये कुछ ऐसा चलता रहता है ना। एक लॉग आउट हो जाए। आमतौर पे हमारा मन जो होता है वो ऐसा होता है, आप देख रहे हैं ना, है ना? प्रोड्यूस, अभी वो पूरा पीछे का दिखाई देगा, वो वर्चुअल बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो आमतौर पे अपना जो मन होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो इसमें अनेक विषय चलते रहते हैं, अनेक विचार चलते रहते हैं, अनेक दिशाओं में वो जाता रहता है, यानी मन उछलता रहता है ना। मन की व्याख्या कैसी की जाती है आप जानते हैं? मन कैसा होता है? मन एक बंदर के समान होता है। मन जो होता है वो एक बंदर के समान होता है। यानी बंदर कैसा होता है, आपने देखा है कि बंदर कभी भी एक स्थान पे बैठा नहीं रहता। बंदर एक डाल से दूसरी डाल में उछलता कूदता रहता है। एक डाल में जाएगा, फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच इट विल कीप ऑन जंपिंग, कीप ऑन हॉपिंग। इट कैनॉट रिमेन स्टैटिक, इट कैनॉट रिमेन स्टेडी, है ना, उछलता कूदता रहता है। अब ऐसा तो कहते हैं कि वो बंदर भी नहीं रहता, वो कहता बंदर रहता है जिसको बिच्छू ने काटा, बंदर रहता है जिसने शराब पी रखी है, बंदर रहता है जो पागल हो गया है। यानी इतने सारे, इतना कितनी ये मन है वो कितना चंचल होता है, आप देखिए। बंदर वैसे ही चंचल होता है। वो बंदर जो पागल हो वो तो और भी चंचल होगा, और उसने अगर कोई मादक पदार्थ का सेवन किया हो तो और भी वो चंचल होगा, और उसको बिच्छू ने काट दिया हो तो वो और भी चंचल होगा। तो ऐसा हमारा मन इतना चंचल होता है, हम खुदकते रहते इधर से उधर, इधर से उधर। अभी तो क्या है, पहले 5 दिन का, जब हम युवा थे तब 5 दिन के टेस्ट मैच होते थे। उसके बाद में उतना अटेंशन स्पैन था, लोग 5 दिन प्रतीक्षा कर लेते थे कि भाई इसका रिजल्ट निकलेगा। फिर थोड़े साल के बाद में एक दिन में आया, 1 डे में। और आजकल तो 2020 2020 से ज्यादा किसी का अटेंशन स्पैन ही नहीं रहता, है ना, क्रिकेट के बारे में। और इसमें तो बहुत ही कम हो गया, इसमें भी 5 मिनट 6 मिनट से ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं रहता, है ना। तो चंचलता बहुत है हमारे मन में, और ऐसे चंचल मन कुछ नहीं कर सकेगा। आपने कुत्ते को देखा है क्या? कुत्ता और शेर, कुत्ता रहता है ना, वो कहीं जाता रहेगा, पत्थर मारी वो दिशा बदल के दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। वो मतलब उसका कोई तय नहीं रहता, उसमें बहुत सारे विचार चलते रहते। लेकिन शेर, शेर को आप देखिए, वो शांति से बैठा रहेगा, उसने जिस पर किया मैं ये शिकार करके रहूंगा, वो देखेगा, वो भागेगा उसके पीछे, और जब तक वो शिकार उसके पेट में नहीं जाता वो शांत नहीं बैठता। तो उसका, अगर आपको शेर बनना है तो मन की चंचलता को दूर करना है, वरना आप जानते हैं आप क्या बनेंगे। तो चंचलता को दूर करना है। चंचलता क्यों रहती है? क्योंकि बहुत ऊर्जा रहती है ना। बच्चे भी क्यों चंचल रहते हैं? क्योंकि बहुत ऊर्जा रहती है उनमें। वो ऊर्जा है, वो निकलने के लिए बेताब रहती है, उसको कुछ करने का मन करता है, वो खाली नहीं बैठ सकता। तो हमको खाली बैठाना भी नहीं है मन को। मन को खाली बैठाना नहीं है। मन को सिर्फ हमें क्या करना है? अगर कोई गाड़ी बहुत गति से भाग रही है, इधर उधर जा रही है, तो हमें क्या करना है? उस गति का उपयोग करना है, हमारी शक्ति का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करेंगे? हमारे मन में प्रचंड ऐसी ऊर्जा, प्रचंड ऐसी संभावनाएं हैं, तो वो इधर उधर फैल रही है, लीक हो रही है, बहुत लीक हो रही है, लेकिन हमें लीक नहीं होने देना। हमें जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, उपयोग करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? एक ही विषय लेंगे, एक ही विषय लेंगे कि मैं अभी 90 मिनट पूरा ध्यान इस कार्यशाला में लगाऊंगा। इधर उधर ही फोन आएगा मैं बाजू में रख दूंगा, और दूसरा कुछ काम नहीं करूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, है ना। इस तरीके से बस एक ही ध्यान, एक ही विषय, और उसमें विचार अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन दिशा एक ही रहेगी, विचार एक ही रहेगा। एक ही विचार रहना चाहिए, एक ही दिशा रहनी चाहिए। विचार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने कि अपने, जैसे आपके सामने ये रहता है कि भाई मैं 10वीं में कौन सा विषय लूं, है ना, कौन सा विषय लूं। तो उसमें ऐसा होता है कि भाई मैं गणित में जाऊं, कि मैं बायोलॉजी में जाऊं, कि मैं कॉमर्स में जाऊं, कि मैं आर्ट्स में जाऊं, ऐसा। तो एक बार आपने कर लिया कि मैं गणित में जाऊंगा, तो उसके उसके साथ में जुड़े हुए गणित में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, ये हो सकता है। लेकिन आपको तय करना होगा कि मैं कौन से विषय, विषय से मेरा मतलब है कि हमको थोड़ा सा नैरो करना होता है, नैरो करना होता है ना। तो उस तरीके से फूल की बात कर रहे हैं, तो फूल का ही, अलग अलग फूलों के बारे में मैं विचार कर सकता हूं, लेकिन फूल के ही बारे में विचार करूं। इस तरीके से धीरे धीरे हम उसको उसको संग्रहित करेंगे, थोड़ा डायरेक्शन देने का प्रयास करेंगे, हम उसको डायरेक्शन देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको किसी भी विषय को समझना है
तो मन को नियंत्रण करना है तो पहले उसे दिशा देनी होगी कि मैं इसी में नैरो में रहूंगा, इससे मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं गणित पढ़ रहा हूं, अभी गणित पढ़ रहा हूं तो गणित ही पढ़ते रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। अभी मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं तो मैं होमवर्क ही करूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। अभी मैं अगर ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूं तो मैं इधर उधर कुछ नहीं देखूंगा, मैं अपने सिर्फ मेरी दिशा होगी, सिर्फ मेरा दृष्टि होगी, सिर्फ मेरा मन होगा, और सिर्फ जो आगे हो रहा है उसकी तरफ ही होगा। अभी सब कुछ बंद, मेरे कारण कुछ रुकता नहीं है। मैं अगर 90 मिनट पूरा ध्यान यहां दूंगा तो मेरे कारण समाज दुनिया रुकेगी नहीं। हाँ, तो इसी तरह से यूनि डायरेक्शन, एक विचार, उसके बाद आगे जाते, उसको पर्याप्त नहीं है, ये तो शुरुआत है, वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद में आपको टोटल अटेंशन करना, पूरी एकाग्रता। उसके बाद में आपने फूलों के बारे में अगर चर्चा शुरू की है तो पहले तो फूल आएंगे, कमल का फूल आएगा, गेंदे का फूल आएगा, चमेली का फूल आएगा, लेकिन उसको फिर बाद में उसको और भी हमें एकाग्रता जाना चाहिए कि मैं सिर्फ कमल के फूल की बात करूंगा, कमल के फूल के ऊपर मैं अपना ध्यान लगाऊंगा, है ना। अपने करियर के बारे में भी होता है ना, करियर है, गणित ले लिया तो गणित में भी मैं क्या करना, मुझे कहाँ जाना है, मुझे टेक्निकल लाइन में जाना है कि मुझे स्पेस लाइन में जाना है कि मुझे आईटी लाइन में जाना है, कि जहां भीड़ जा रही है वहां चले जाए, जहां भीड़ जा रही है वहां चले जाए। पहले कुछ दिनों में ऐसा था कि आईटी, सब लोग आईटी में चले जाते थे क्योंकि भीड़ वहां जा रही है, अपनी आदत रहती भीड़ में जाने के, अपना दिमाग तो होता नहीं है अपने दिमाग से सोचने का कि मेरे लिए ये सही है कि नहीं है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था कि रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन के लिए जाते थे तो बहुत सारी लाइनें लगी रहती थी। तो हम देखते हैं कि भाई कहाँ सबसे कम लाइन है, या फिर जहाँ भी सबसे ज्यादा लोग हैं वो अच्छी चीज होगी, वहां पे हम जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। हम देखते नहीं कि वो लाइन जा कहाँ रही है और जहां जा रही है वो मेरे काम का है कि नहीं। हम 1-2 घंटा वहां रहते हैं लाइन में, फिर हमारा जब विंडो पे जाते हैं तो पता चलता है ये तो हम रिजर्वेशन के लिए आए थे, ये तो इंक्वायरी की विंडो है। तो जीवन में जहां दुनिया जा रही है वहां पे हम जाएंगे तो वो दुनिया कहाँ जा रही है वो हमें पता नहीं, और हम वहां जाएंगे जहां हम शायद जाना नहीं चाहेंगे, और फिर हमको वही करना होगा जो सारी दुनिया कर रही है। यानी हमारे हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हमारी जो संभावनाएं हैं, उसका उपयोग नहीं होगा। हम मन मार के, क्योंकि तब तक समय बीत चुका होगा, तो फिर हम मन मार के वही अपने जीवन भर करते रहेंगे। इसीलिए जीवन में अपने ध्येय की, वो ध्येय अपना एक अलग विषय है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन शुरुआत में ही हमारा ध्येय है वो निश्चित हो जाएगा तो बहुत सारे काम हमारे सरल हो जाते। एकाग्रता, फोकस्ड माइंड, जीवन में अगर आपको कुछ भी करना है, आनंद पाना है, सफलता पाना है, तो एकाग्रता का कोई पर्याय नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू कंसंट्रेशन। इस तरीके से हमारा फोकस्ड माइंड चलता है। इसमें एक और बात होती है फोकस्ड के बाद में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत फोकस करते हैं तो उसके बाद में हम थोड़े थक जाते हैं, तो ये एक थोड़ा सा दूसरा विषय है, तो इसको हम छोड़ देंगे यानी इसको हम अभी नहीं लेंगे। वो रिलैक्सेशन का है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि एकाग्रता के दुश्मन कौन होते हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां होती है जो हमें एकाग्र होने से रोकती है। एकाग्रता के सामने अब तो हम कन्विंस हो गए होंगे, उम्मीद है, कि हमारे जीवन में एकाग्रता का कितना महत्व है। तो कौन कौन से हमारे सामने व्यवधान आने वाले हैं जब हम एकाग्रता करने बैठते हैं, तो कौन कौन से हमारे सामने व्यवधान आते हैं उसको हम देखेंगे। एक तो होता है कि लेजीनेस, ये अर्नेस्ट वुड की कंसंट्रेशन नाम की एक विश्वविख्यात ऐसी पुस्तक है, उसमें से लिया हुआ है। एक होता है आलस, होता है प्रोकास्टिनेशन, कि कोई कार्य करना है हमारे सामने, हमें सपने तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बड़े बड़े काम करने रहते हैं, लेकिन हम सब करेंगे, लेकिन कब करेंगे? कल करेंगे, सब करेंगे, दुनिया का सब काम हम करेंगे, सारी दुनिया को बदल देंगे। कब बदलेंगे? कल बदलेंगे, और हम जानते हैं कल कभी नहीं आता। एक होते हैं, इसको कहते हैं दीर्घ सूत्री, और दूसरे होते हैं आरंभशूर। आरंभशूर यानी बहुत उत्साह के साथ में करेंगे, मैं तो आज ही दुनिया बदल दूंगा, मैं आज ही ये एवरेस्ट में चढ़ जाऊंगा, मैं आज ही ये पुस्तक खत्म कर दूंगा, और मैं सब कुछ ऐसी ये सारी बहुत सारे सपने लेके बहुत उत्साह के साथ में जाएंगे, आरंभशूर हो जाएंगे पूरे। जैसे होता है ना कि क्रिकेट में होता है कि बैटिंग का टाइम आता है तो जाते हैं वहां पर, और फिर बाद में वो बैटिंग के लिए स्टांस लेते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर अपने अपने पैड वैड ठीक करते हैं, फिर बाद में थोड़ा इधर उधर बोलते हैं कि वो साइड स्क्रीन है उसको इधर करो उधर करो, फिर बाद में पेविलियन की तरफ इशारा करते हैं, पानी चाहिए वो चाहिए, और फिर बाद में बैटिंग के लिए शुरू करते हैं, वो पहली गेंद में आउट हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? ऐसा होता है ना। तो आरंभ शुरू भी ऐसे होते हैं कि वो शुरुआत बहुत उत्साह के साथ में करते हैं, लेकिन वो उस उत्साह को
दे कैन नॉट मेंटेन दैट जेस्ट, वो जो उत्साह होता है वो उसको उसको टिका के नहीं रख सकते, वो उसे टिका के नहीं रख सकते। तो ये दोनों ही चीजें, एक तो आरंभ किया है तो समाप्त करो, आरंभ किया है तो समाप्त करो, और ये ही है, हमें आरंभ भी करना है स्वामी भी करना है, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। आरंभ आरंभ में भी देरी नहीं होनी चाहिए और समाप्ति में भी हमें समाप्ति तक रुकना भी नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक विश्वविख्यात कोटेशन है ना, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक हम अपने मंजिल में पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जब तक हमारी, एक कहते हैं स्टिक टू इटी। आजकल तो नहीं होता, कि आजकल तो अब नए जमाने के युवा है, लेकिन हमारे जमाने में होता था, लेटर पोस्ट किया जाता था, लेटर पोस्ट किया जाता था, उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता था, है ना। ये वॉल्ट डिस्ने का कोटेशन है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो वॉल्ट डिस्ने जिन्होंने की बहुत सारे फिल्में बनाई हैं, वॉल्ट डिस्ने प्रोडक्शन तो बहुत विश्वविख्यात है। वो कहते थे कि जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो स्टिकटिविटी होना चाहिए, स्टिकटिविटी नहीं, चिपक के रहना। कुछ लोग होते हैं ना, चिपक जाते हैं अपने से, जब तक काम नहीं होता छोड़ते नहीं। हमको भी वैसा ही बनना है, हमको भी वैसा ही बनना है। जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा हम चिपक के रहेंगे। कभी भी होता है ना, सेल्समैन मार्केटिंग वाले जब तक सामान बेच नहीं लेंगे छोड़ेंगे नहीं, तो हमको भी वैसा ही बनना चाहिए, वो गुण है। जब तक काम पूरा नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो वैसा स्टिकटिविटी, वो कहते थे, वॉल्ट डिस्ने की का बता रहा हूं मैं अनुभव। वो कहते थे कि हमें जीवन में स्टैंप की तरह होना चाहिए, स्टैंप की तरह। स्टैंप यानी अभी यही स्टैंप यानी जो उसके ऊपर लगाते हैं ना अपन, लिफाफे के ऊपर लगाते हैं, है ना। अभी आप लोग नए जमाने के, आप लोग को ये सब पता नहीं होगा अपने, तो उसमें एक स्टैंप होता है, स्टैंप लगाने के बाद में हम उसे लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और वो स्टैंप है वो जब तक जिस तक पहुंचना है तब तक, उसके बीच में अगर वो निकल गया, वो निकल गया तो वो लेटर है वहां पहुंचेगा नहीं। तो उसका काम रहता है, उस स्टैंप का काम रहता है कि वो तब तक उस पर चिपक के रहे जब तक वो पत्र है वो जिस तक पहुंचना है उस तक पहुंचना चाहिए। उसको कहते हैं स्टिक टू इट, चिपकना, चिकाटी, मराठी में कहते हैं उसको चिकाटी, चिकाटी होना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात है अनप्रोडक्टिव टॉक। अनप्रोडक्टिव टॉक यानी हम कहते हैं कि चलो, उसको कहते हैं लूज टॉक, ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगते हैं, गॉसिप करने लगते हैं, अरे मजा कर रहे हैं, हम तो मजा कर रहे हैं। लेकिन आप जानते नहीं, आप तो मजा कर रहे हैं लेकिन आपका मन है वो सब रिकॉर्ड भी कर रहा है। हम तो मजा कर रहे हैं, और जब हम इस तरीके से मजा करते हैं ना बगैर किसी रेसिस्टेंस के, तो वो सीधा हमारे अंतर्मन में चला जाता है। हमने इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक करना एक बात है, लेकिन उधर की बातें करते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं और अनाप शनाप बकते हैं, है ना। यूजलेस वोकैबुलरी, हमारे शब्दों में, हमारे शब्दावली में ऐसे अनेक शब्द आ जाते हैं तो निरर्थक होते हैं, है ना। तो ऐसा सब अगर हो जाता है तो ये हमारे एकाग्रता को भंग करता है, हमारे मन को विचलित करता है। तो ऐसे अब्यूजेस, गॉसिप, ये हमको लगता है कि इसमें कुछ होता नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें होती है। तो इसके ऊपर भी नियंत्रण, अपने ऊपर सजगता रखिए कि मेरा मन अभी क्या कर रहा है, मैं अभी क्या कर रहा हूं। हमेशा सोचिए दुनिया में क्या हो रहा है जाने दीजिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं। मैं अभी बैठा हूं, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, आप कहिए मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, मैं अभी सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। ऐसा अपने आप को सजगता रखनी चाहिए कि मैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे मन के साथ में क्या हो रहा है, ये सजगता होनी चाहिए हमेशा, ये सजगता होनी चाहिए। योग में हम हमेशा कहते हैं कि सजगता होनी चाहिए, अपने प्रति सजगता होनी चाहिए, बाहर की दुनिया के प्रति सजगता से ज्यादा कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, मेरे मन में क्या कर रहा हूं। तो अगर इस तरीके की कोई भी चीजें आपके मन में दिखाई देती है तो उससे तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि अगर आप उसको बढ़ावा देते हैं तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, असफलता के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपनी सफलता को आप कब्र में गाड़ रहे हैं। तो इसीलिए अपने मन पे क्या हो रहा है उसके प्रति हमेशा सचेत होना चाहिए। तीसरी बात, अनप्रोडक्टिव थॉट, डे ड्रीमिंग, सपने देखना चाहिए, लेकिन बस ऐसे ही सपने देखे कि मैं इधर चला गया, उधर चला गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर भूल गए, फिर बाद में दूसरा सपना शुरू हो गया, फिर तीसरा सपना शुरू हो गया। जैसे कि हमारे टीवी में सीरियल चलते हैं ना, थोड़ी देर देखते हैं, फिर ये एक सीरियल देखा, फिर दूसरा सीरियल देखा, फिर तीसरा सीरियल देखा, कोई सीरियल हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता, बस सब चलता रहता है, हमारे उसमें क्या चल रहा है हमें पता नहीं रहता। टीवी पे क्या चल रहा है, बाहर की टीवी में क्या पता चलता है वो पता नहीं रहता, अंदर की टीवी में क्या चल रहा है वो भी पता नहीं रहता, लेकिन उसका प्रभाव हमारे अंतर्मन पे चलता रहता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके अंतर्मन उसको रिकॉर्ड करता रहता है। इसीलिए जहां क्या चल रहा है उसके प्रति अगर आप सजग नहीं है तो आपका व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाएगा, आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे,
आपके मन में क्या चल रहा है, मन में दिमाग से ज्यादा मन में विचार कौन से आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कौन से विचारों को आपने पकड़ के रखा है, इसके प्रति आप सजग होना चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनना चाहते तो कोई फर्क नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपका ऐसा ही कुत्ते की तरफ भागता रहे, कुत्ता शब्द का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसा ही आवारा गिरदी के समान आए गए चले गए, दुनिया वालों को पता नहीं चलेगा कि आप कब आए कब चले गए। आप एक स्टैटिस्टिक्स भी रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स सब एक डेटा, बस डेटा भी नहीं रहेंगे, बस इतने चले गए इतने आ गए। ऐसा ही अगर जीवन जीना है तो आप ये सब कीजिए जो आपको एकाग्रता से भंग करता है, तो सब कीजिए आप। अगर वैसा आपको जीना है तो आप आलसी बन जाइए। अगर आपको वैसा जीना है तो आप क्या कहते हैं उसको, गॉसिप करते रहिए, एब्यूसेस करते रहिए। अगर आपको वैसा जीना है तो आप बस खाली पीली सपने देखना है, लेकिन ऐसी खाली पीली दीवा सपने देखते रहिए, करते रहिए, अगर आपको वैसा जीवन जीना है। लेकिन अगर आपको जीवन एक अच्छा जीवन जीना है, एक मनुष्य का जीवन जीना, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाई से मिलता है, मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है, सबको नहीं मिलता ये, करोड़ों योनियों के बाद में इस मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इसको अगर आप व्यर्थ करना चाहते हैं तो कोई आपको कोई शिकायत नहीं है। आपको कोई भगवान बोलेगा मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, अवसर दी थी, आपने फेंक दी तो फेंक दी, आपने गवा दिया तो गवा दिया। वो आपका जीवन, उसको किसको फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता है तो इसको तब ध्यान देंगे आप, नहीं फर्क पड़ता है तो नहीं फर्क पड़ता है। तो अनप्रोडक्टिव थॉट नहीं होने चाहिए, ड्रीमिंग होना चाहिए। ड्रीमिंग के ऊपर हम आने वाले हैं अभी, लेकिन ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि हर दिन आपका अगर सपना बदलता रहता है तो वो कोई सपना नहीं, वो दीवा सपना हो गया, है ना? तो फिर वो हमारे मन पे नियंत्रण नहीं रहता, हम क्या हो रहा है मन में जानते नहीं, हम बस ऐसे ही आवारा गिरती होती है। आवारा आवारा व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाता, है ना? आवारा व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाता। हम तो व्यक्तित्व निर्माण करके अपनी दिशा में एक सफल, एक आनंदमय, एक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। हमको ऐसा लगे कि हाँ, I have lived my life. God gifted me this human life and I have lived my life. I have utilized this opportunity to the fullest. ये अवसर मुझे ईश्वर ने दिया और मैंने उसका पूरा उपयोग किया। मैं अवसरवादी हूं, मैं अवसरवादी हूं, बी अपॉर्चुनिस्ट। ईश्वर ने हमें अवसर दिया है, उसका पूरा लाभ उठाया। नहीं उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज रोशनी देता है, जो उसका उपयोग करता है करे, नहीं करे उसको फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन को आप नष्ट करेंगे, किसी को फर्क, दुनिया में कोई फर्क परवाह नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको अच्छा बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा, आपके शिक्षकों को अच्छा लगेगा, आपके मित्रों को अच्छा लगेगा। वो कहेंगे कि ये मेरा दोस्त। सफलता कहते हैं ना, सक्सेस इज रिलेटिव। अगर आप सफल हो जाएंगे यानी अच्छा आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, तो कहेंगे कि वो मेरा मित्र था, वो मेरे बचपन में मेरे साथ में था, वो मेरे साथ में पढ़ता था। अगर आपका जीवन ऐसा ही आवारा हो जाएगा तो कटेंगे वो मैं तो जानता ही नहीं उसको। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं ये आपकी एकाग्रता पे निर्भर करता है, आपके मन के नियंत्रण पे निर्भर करता है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए, अनप्रोडक्टिव थॉट से दूर रहिए, अनप्रोडक्टिव एक्शंस। हाथ पैर हिलाते हैं, कभी कभी हमें बैठे बैठे ऐसे ही हाथ पैर हिलाते रहते हैं, है ना? अब पता नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने प्रति ही हमें पता नहीं रहता कि हम क्या करें, हमें अपने प्रति ही सजगता नहीं रहती कि हम क्या करें। दुनिया भर में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। कोरोना में आज कितने लोग गए, कितने लोग ठीक हुए, ये पॉलिटिशियन ने क्या कहा, वो पॉलिटिशियन ने क्या किया, इसने कितना स्कोर किया, सारी दुनिया का ज्ञान हमारे मन में रहता है, लेकिन हमारे मन में क्या हो रहा है नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। मन में देखिए, बाहर की दुनिया तो वो उन लोग की है जो अपने मन को, वो सफल लोगों की चर्चा कर रहे हैं। आप आपकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम तो चर्चाएं दूसरों की कर रहे हैं, आपकी चर्चा क्यों नहीं होनी? अच्छे काम के लिए मैं कह रहा हूं, आपके बारे में लोग क्यों नहीं कहना चाहिए? ये तभी होगा जब आप एकाग्रता के साथ में अपने मन को नियंत्रण करें। एकाग्रता का कोई पर्याय नहीं, अटैचमेंट छोटी छोटी चीजों पे। मोबाइल पे आजकल, मोबाइल का बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि अब क्या है, आप में से बहुत सारे आज का अभी क्या है, कोरोना के कारण मोबाइल एक आवश्यकता भी बन गई है, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा दूर रखना चाहिए। आ, उसको भी, उससे भी हमें आसक्ति नहीं, आसक्ति सिर्फ ईश्वर से होना चाहिए, वो भी अपने आप से। बाहर की किसी भी चीज से आसक्ति रखेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। आपको गुलाम की तरह रहना है कि एक मालिक की तरह रहना। यू वांट टू बिकम अ मास्टर और यू वांट टू बिकम अ स्लेव, है ना? आपके रिमोट का कंट्रोल आपके पास में है कि वो टीवी पे क्या आता है समाचार उसके पास में है? तो देखिए आज का दिन आपका किसके हाथ में, रिमोट किसके पास में? आप अपने जीवन अपने विचार से जी रहे हैं कि कोई और आपको
कठपुतली की तरह नचा रहा है। आप गुलाम है कि आप स्वामी है, ये आपकी एकाग्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप अटैचमेंट किससे है? अटैचमेंट अपने आप से रखिए, अपने मन से रखिए, अपने मन में जो हो रहा है उससे अटैचमेंट रखिए। बाकी सब चीजें गॉन है, सब खत्म हो जाने वाला है, सब जाने वाला है, हम देख रहे हैं, है ना? जा रहा है कुछ भी है, लेकिन अपने आप से, अपने आप से। ईश्वर हमारे अंदर होता है, ईश्वर हमारे अंदर होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब उन्होंने, उनके मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने एक शिष्य को लिखा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तब तक काम करता रहूंगा। अभी उनको गए हुए कितने बरस हो गए, लेकिन अभी भी उनका विचार चल रहा है, या नहीं कि वो अभी भी काम करें, उनके विचार काम करें, क्योंकि उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ में वो विचार पूरे विश्व में प्रसारित किया। एकाग्रता के साथ में एक विचार प्रसारित किया कि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इतने एकाग्रता के साथ में किया कि उसकी गूंजन आज भी हमें सुनाई दे रही है। तो ये महत्व है कि हम किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। तो अपने अंदर जो ईश्वर है उसके साथ में आप अटैचमेंट रखिए, उसके साथ में आसक्त होइए, बाकी सब चीजें चली जाएंगी, बाकी सब चीजें चली जाएंगी। उसके साथ अटैचमेंट रखिए, ईश्वर के साथ। फिर बाद में ग्रीड और जेलसी नहीं होना चाहिए। आप दूसरों से कंपेयर करेंगे कि अरे उसको इतना मिल गया, अरे मैं अभी मैं देख रहा हूँ ना, मेरे पास तो वो क्या है कि मेरे पास में वीवो है, वो दूसरा वाला है ना, उसके बाद में आईफोन पे वो यही वाली मीटिंग देख रहा है। तो ये जेलसी होने लगती है। आज इतने छोटी छोटी बात पे होती है। देखिए, हाँ, मेरे पास में ना ओप्पो A3 है, उसके बाद में ना ओप्पो 6 है, मेरे पास में ना आईपोड मिनी आईपोड है, उसके पास में ना वो पढ़ाई वाला आईपैड आईपैड कहते हैं शायद। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आप कंपेयर करना छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात, जीवन में आपने कंपेयर करना छोड़ दिया, आप गुलाम हो गए। दूसरों की लाइनें छोटी मत कीजिए, अपनी लाइन बड़ी कीजिए। बस पूरा ध्यान लगाइए, अपनी लाइन बड़ी करें, है ना? लोभ और ईर्ष्या अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहते थे बी एंड मेक। पहले बनिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। आपके व्यक्तित्व में इतनी आभा होगी कि उसका प्रभाव सारी जगत पे पड़ेगा। तो ये इन सब से दूर रहना है, दूर रहना है या पास रहना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके पूरा व्यक्तित्व का निर्माण हो, आप चाहते हैं कि आपको आनंद मिले, आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आप पे गर्व करे, आप चाहते हैं कि आपके मित्र आप पे गर्व करे, आप चाहते हैं कि आपका देश आप पे गर्व करे, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके मन में संतोष आप चाहते हैं कि हाँ, जब आपका, आप जानते नहीं हम कब किसका कब एंड हो जाए, आजकल तो पता ही नहीं चलता, है ना? तो अगर उस वक्त हमें ऐसा लगे कि हाँ, मैंने एक अच्छा जीवन जिया है, भगवान ने मुझे एक जीवन दिया, और अपने आप को संतुष्टि, आपको भी संतुष्टि होना चाहिए कि मुझे जो भी अवसर मिला, मैंने जो भी मुझे मिला, जीवन में जितनी क्षमताएं मुझे मिली, मैंने अपने हाथ पांव, आंखों का, कानों का, नाक का, दिमाग का, ये सब का बहुत अच्छा उपयोग किया है। ये जो मुझे इंस्ट्रूमेंट मिला है, ये जो मुझे एक गैजेट मिला है, उसे कहते हैं बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गैजेट, है ना? ये बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गैजेट, दुनिया का सबसे बड़ा गैजेट है वो आपका अपना शरीर है, आपका अपना मन और शरीर है। दैट इज द ग्रेटेस्ट गैजेट इन द होल यूनिवर्स। तो उसका मैंने पूरा उपयोग किया। मेरे पास में जो भी समय मिला, है ना, हम देखेंगे उसको, हमारे पास में और क्या क्या मिलता है हम वो देखेंगे। हमें ईश्वर, ये एक नाथ जी रानड़े जिन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की, वो कहते थे, उनका कोटेशन है, उसके साथ में हम समाप्त करेंगे। शायद समाप्त 50 का समय है मेरा। ड्रीम लाइक अ किंग, सपना देखिए। मैंने कहा था सपना, सब दिवा स्वप्न मत देखिए, लेकिन दिवा एक स्वप्न देखिए, पकड़ के रखिए उसको। एक ही स्वप्न बार बार देखिए, रोज एक ही स्वप्न देखिए, एक ही स्वप्न रोज देखिए। और स्वप्न कैसे देखेंगे? बड़े देखिए, गाड़ी के समान मत देखिए। स्वप्न देखने के लिए कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई वैट नहीं लगता। बड़े सपने देखिए, लेकिन एक ही सपना देखिए। और दूसरी बात, टाइम और एनर्जी हमारे पास में सीमित है, उसका जो चीज सीमित होती है उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। ये दो चीजें हैं। और स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, और मैं समाप्त करूंगा इसी के साथ में। और ध्यान रखिए कि एकाग्रता का बहुत महत्व होता है। और समाप्त करूंगा मैं अपने पहले कोटेशन के साथ में, इसे अपने जीवन को आप उतार लीजिए, इसको जीवन में आप विचार लीजिए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, और बाकी सब विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है।
स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक भैया, आपके सुंदर और ओजस्वी वक्तव्य के लिए। आशा है कि आप सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर लिया होगा और हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। अब हम सत्र की समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। कल का जो सत्र होगा उसके लिए कुछ सूचनाएं मैं आपको दे रही हूँ। कल का सत्र जो है वो कॉन्फिडेंस पर होने वाला है और उसको लेने वाले मुख्य वक्ता रहेंगे आदरणीय दिव्या दीदी। तो कल हम सभी ठीक 5:50 पर ज्वाइन हो जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरे सत्र में ध्यान के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ हम सत्र को अटेंड करें। और जो लोग बीच में इस सत्र को छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने ओमकार ध्यान जो है वो मिस कर दिया। मुझे आशा है कि आप, तो अभी हम अपना सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। शांति मंत्र के लिए कनिका दीदी। सभी की आंखें कोमलता से बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। कल मिलेंगे ठीक 5:50।